राजस्थान का रेगिस्तान सिर्फ रेत और महलों के लिए मशहूर नहीं है। यहाँ एक ऐसा गांव भी है जिसे लोग शापित मानते हैं। एक ऐसा गांव जो एक रात में पूरा खाली हो गया और आज तक कोई इंसान वहाँ दोबारा नहीं बस पाया। ये है कुलधारा, एक भूतिया गांव जहाँ की हवाओं में सन्नाटा है और मिट्टी में दबी है ऐसी कहानियाँ जो रोंगटे खड़े कर देती है। कुलधारा जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर बसा हुआ था। ये गांव करीब 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। कहते हैं कि पालीवाल लोग बेहद बुद्धिमान, संपन्न और उन्नत थे। खेती, वास्तुकला और व्यापार में माहिर। उन्होंने पूरे इलाके को हरा भरा बना दिया था, वो भी सूखे रेगिस्तान में। लेकिन फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने इस समृद्ध गांव को शापित खंडर बना दिया। कहानी शुरू होती है जैसलमेर के एक दीवान से जिसका नाम था सलीम सिंह। ये आदमी सत्ता का भूखा, अत्याचारी और लालची था। एक दिन उसकी नजर पड़ती है गांव के मुखिया की बेटी पर जो बहुत ही खूबसूरत थी। सलीम सिंह उस लड़की से शादी करना चाहता था लेकिन वो लड़की और उसका परिवार इसके खिलाफ थे। दीवान ने धमकी दी कि अगर शादी नहीं हुई तो वो जबरदस्ती ले जाएगा और पूरे गांव को सजा देगा। बस वहीं से शुरू होता है वो राज जो आज भी कुलधारा की दीवारों में कैद है। कहते हैं कि उस रात पूरे कुलधारा गांव और आसपास के 83 गांव के लोग एक साथ गायब हो गए। ना कोई शोर, ना कोई निशान, ना कोई सुराग, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक श्राप छोड़ा, कोई भी बाहरी इंसान इस गांव में बस नहीं पाएगा। जो कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और सच में 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन आज तक कोई भी इंसान कुलधारा में जाकर स्थायी रूप से नहीं रह पाया। जो लोग बसने की कोशिश करते हैं कहते हैं उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। रात को किसी के चलने की आहट और अंधेरे में चमकती आंखें दिखती है। कई प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स भी यहाँ आए। कुछ ने EMF फ्लक्चुएशंस रिकॉर्ड किए तो कुछ ने अनएक्सप्लेन थर्मल रीडिंग्स देखी और कुछ तो डर के मारे आधी रात को ही भाग गए। लेकिन भाई सब कुछ डर की कहानियां नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि कुलधारा खाली हुआ क्योंकि पानी की कमी हो गई थी या फिर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। कुछ लोग इसे सोची समझी प्लान की योजना भी मानते हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही है, अगर लोग सिर्फ चले गए थे तो फिर वापस क्यों नहीं आए? और जो रह गए उन्होंने उस जगह को भूतिया क्यों कहना शुरू कर दिया? आज कुलधारा एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। दिन में लोग आते हैं, फोटो लेते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है गांव सुनसान हो जाता है क्योंकि कोई भी वहां रात नहीं बिताना चाहता। कभी एक जीता जागता गांव, आज सिर्फ वीरान गलियां, टूटी हुई हवेलियां और हवा में तैरती रहस्यमयी कहानियां। कुलधारा आज भी जिंदा है, अपने खंडरों में, अपने शाप में और अपनी अनसुनी चीखों में। तो तुम क्या मानते हो? क्या कुलधारा सच में भूतिया है या ये सब एक मिथ है जिसे वक्त ने बड़ा बना दिया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि ऐसे ही रहस्यमयी कहानियां हम लेकर आते रहेंगे।